नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो डिजिटल जागरूकता एवं साइबर सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है, जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में मैंने इस प्रश्न पत्र के प्रथम इकाई को सम्मिलित किया था। इस भाग में हम इस प्रश्न पत्र के द्वितीय भाग अर्थात दूसरी इकाई को सम्मिलित कर रहे हैं, जो डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स से संबंधित है। तो आइए दोस्तों, हम इस प्रश्न पत्र की दूसरी इकाई के डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, एनईएफटी का विस्तार क्या है, अर्थात नेफ्ट का विस्तार क्या है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। नंबर 1 न्यू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नंबर 2 नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नंबर 3 नेचुरल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नंबर 4 नो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और इस प्रश्न का सही विकल्प है 2 नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इस वीडियो का दूसरा प्रश्न है, आरटीजीएस का सही अर्थ निम्न में से क्या है। विकल्प 1 रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, विकल्प 2 रियल टर्न ग्रॉस सेटलमेंट, विकल्प 3 रियल टाइम ग्रॉस सिस्टम, विकल्प 4 रियली टाइम ग्रूम सिस्टम। और इस प्रश्न का सही विकल्प है 1 रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। प्रश्न क्रमांक 3 एनईएफटी और आरटीजीएस क्या है। विकल्प 1 विभिन्न सेविंग खाता, विकल्प 2 चेक जमा करने की प्रक्रिया, विकल्प 3 बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों, इस प्रश्न का सही विकल्प है 3 बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। प्रश्न क्रमांक 4 भारत में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र अर्थात एनईएफटी किस वर्ष प्रारंभ हुआ। इसके 4 विकल्प है। विकल्प 1 2002, विकल्प 2 2005, विकल्प 3 2007, विकल्प 4 2010। और इस प्रश्न का सही विकल्प है 2005 में एनईएफटी भारत में प्रारंभ हुआ। प्रश्न क्रमांक 5 क्यूआर कोड क्या है। विकल्प 1 कोड बार कोड सिस्टम, विकल्प 2 एक भाषा कोड, विकल्प 3 वेब वॉलेट कोड, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही विकल्प है 1 कोड बार कोड सिस्टम। प्रश्न क्रमांक 6 यूपीआई अर्थात यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस क्या है। विकल्प 1 राष्ट्रीय बैंकिंग समूह, विकल्प 2 राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम, विकल्प 3 एकीकृत भुगतान इंटरफेस, विकल्प 4 यूनियन पेमेंट इंटरनेट। और इस प्रश्न का सही विकल्प है एकीकृत भुगतान इंटरफेस। प्रश्न क्रमांक 7 यूएसएसडी क्या है। इसके विकल्प है। विकल्प 1 एक प्रकार की अपरिष्कृत सेवा डाटा, विकल्प 2 एक टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड, विकल्प 3 बैंक की वेबसाइट, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही विकल्प है यह एक प्रकार की अपरिष्कृत सेवा डाटा कहलाती है। प्रश्न 8 ई वॉलेट क्या है। इसके विकल्प है वेबसाइट सर्वर, विकल्प 2 इंटरनेट पर सुरक्षा, विकल्प 3 डिजिटल भुगतान का एक प्रकार, विकल्प 4 डिजिटल सिग्नेचर। और सही विकल्प है 3 डिजिटल भुगतान का एक प्रकार है। प्रश्न 9 यूएसएसडी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। इसके विकल्प है 1 मोबाइल फ़ोन से भुगतान करने के लिए, विकल्प 2 वेबसाइट की सुरक्षा के लिए, विकल्प 3 बैंकिंग प्रक्रिया के लिए, विकल्प 4 उपरोक्त सभी के लिए। और सही विकल्प है 1 मोबाइल फ़ोन से भुगतान करने के लिए यूएसएसडी का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 10 ई कॉमर्स क्या है। इसके विकल्प है 1 प्रत्यक्ष व्यापार करना, विकल्प 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, विकल्प 3 वेबसाइट डिजाइन, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही विकल्प है 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। प्रश्न 11 ई कॉमर्स में सीओडी का मतलब क्या है। इसके विकल्प है 1 कैश ऑन डिमांड, विकल्प 2 कैश ऑन डिलीवरी, विकल्प 3 कैश ऑन क्रेडिट, विकल्प 4 कैश ऑन डिपार्टमेंट।
और इस प्रश्न का सही विकल्प है 2, COD का अर्थ होता है कैश ऑन डिलीवरी। प्रश्न क्रमांक 12, ई कॉमर्स सुरक्षा क्या है? विकल्प 1, इंटरनेट के खिलाफ होने वाले आक्रमण से बचाव। विकल्प 2, बैंकिंग सुरक्षा सिस्टम। विकल्प 3, बाजारों में ई कॉमर्स को प्रमाणित करने का तंत्र। विकल्प 4, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही विकल्प है 3, बाजारों में ई कॉमर्स को प्रमाणित करने का तंत्र। प्रश्न 13, ई कॉमर्स सुरक्षा में फिशिंग आक्रमण का सबसे आम तरीका क्या है? विकल्प 1, अवैध उपभोक्ताओं के खातों में पहुंच। विकल्प 2, वेबसाइट की संरचना नष्ट करना। विकल्प 3, वेबसाइट की सुविधाओं को निर्मूल करने का प्रयास। विकल्प 4, अवैध व्यापार को बढ़ावा देना। और इस प्रश्न का सही विकल्प है 3, वेबसाइट की सुविधाओं को निर्मूल करने का प्रयास। प्रश्न 14, ई कॉमर्स वेबसाइट को हैकिंग से बचाने के लिए कौन सा तंत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है? विकल्प 1, फायरवॉल। विकल्प 2, बायोमेट्रिक्स। विकल्प 3, डेटा एन्क्रिप्शन। विकल्प 4, प्रबंधन। और इस प्रश्न का सही विकल्प है 3, डेटा एप्लीकेशन। प्रश्न 15, ई कॉमर्स के लाभों में से एक है। नंबर 1, समय की बचत। नंबर 2, सुगमता। नंबर 3, मनपसंद। नंबर 4, उक्त सभी। और दोस्तों इस प्रश्न का सही विकल्प है 4, उक्त सभी। दोस्तों निश्चित रूप से इस वीडियो के समस्त प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो गए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।